प्यारे बच्चों और साथियों नमस्कार। मैं सोनू सारण स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ के 3rd चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साथियों देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या नई जानकारी मिलती है और हमारे लिए जानकारी कितनी उपयोगी है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि आप लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे और वो जो लीनियर इक्वेशन है आपकी वो 2 वेरिएबल में होगी, 2 वेरिएबल्स में होगी। और उसको हिंदी में क्या बोलेंगे एक बार वो देख लेते हैं। 2 चर वाले वेरिएबल को आप चर बोलते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये तीसरा चैप्टर है आपका एनसीईआरटी मैथ में। और यहाँ हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो चलिए मैं एक इक्वेशन लिख के चलता हूँ और जिससे हम इस पूरे टॉपिक को समझ लेते हैं। मैंने एक इक्वेशन लिखी यहाँ पर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में साथियों x और y क्या है, वेरिएबल है। x और y क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी है। और इसमें साथ में x क्या है और y क्या है, वेरिएबल हैं। x एंड y आर वेरिएबल्स। और फिर a, b और c आपके हैं तो ये रियल नंबर, हैं तो रियल नंबर्स। यहाँ पर a को x का कोफिशिएंट बोल लेंगे, x का गुणांक बोल लेंगे, और b को y का गुणांक बोल लेंगे, और साथ में c को इस समीकरण का, इस इक्वेशन का कांस्टेंट बोल लेंगे, इस समीकरण का अचर पद बोल देंगे हम। और साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि a और b इन दोनों में से दोनों ही जीरो न हो, यानी कि इनमें से कम कोई एक नॉन जीरो हो। इसके लिए आप एक कंडीशन भी लिख के चलते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग यही होता है कि इस जो आपके पास इक्वेशन आई है इसमें से अगर आप a और b को दोनों को ही 0 कर लेंगे तो फिर आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, कांस्टेंट बचेगा। वेरिएबल क्वांटिटी दोनों ही 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से चली जाएंगी, यानी कि 0 बन जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि a और b दोनों 0 न हों, a एंड b नोट बोथ आर 0। थोड़ा सा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसी इक्वेशन को समझने के लिए। मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। यहाँ पर x और y क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी हैं, चर पद हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सके, जिनकी वैल्यू बदल सके। x और y यानी कि वेरिएबल क्वांटिटी। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक रैखिक समीकरण है। वेरिएबल कितने हैं यहाँ पर वेरिएबल हैं 2 वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में है। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये थी आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में आपका 2 चर में आपका रैखिक समीकरण है ये। तो चलिए साथियों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे टॉपिक का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी कि जब आपका ये जो टॉपिक, यानी कि आपका जो ये 3rd चैप्टर शुरू करेंगे वहाँ पर आपको ऐसी इक्वेशन 2 मिलेंगी, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है उनका पेयर मिलेगा, वो 2 मिलेंगे आपको। तो उनके बारे में बात करें, जैसे कि मैंने इसी इक्वेशन को लिखने के लिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब 2 इक्वेशन चाहिए मुझे, एक बार मैं a1 b1 c1 डाल लेता हूँ और दूसरी इक्वेशन में मैं क्या डाल के चलता हूँ, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपके पास 2 इक्वेशन हो गई। तो दिस इज द पेयर, पेयर मीन जोड़ा, यानी कि 2 होना। तो दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये है आपका लीनियर इक्वेशन का पेयर, कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम हमारी डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम आती हैं उनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर बाद में उनका सोल्यूशन निकालने की मेथड सीखेंगे। तो इस टॉपिक में हम क्या है कि हमारी डेली लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनको हम ऐसे अगर सिंपली
या फिर सीधे तरीके से व्यवहारिक जो भी आपके तरीके होते हैं उनसे अगर हल करने लग जाएं तो हमारा ज़्यादा समय लग जाएगा। और अगर हम उन सिचुएशंस को या फिर जो आपके पास डेली लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं उनको आप लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें वेरिएबल क्वांटिटी मान के, और फिर आप सोल्व करें तो आपके लिए वो बहुत आसान हो जाएगा और आप डेली लाइफ की ऐसी प्रॉब्लम को बड़ा जल्दी चुटकियों में सोल्व करना सीख जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कैसे, किस तरह से हम डेली लाइफ की उन प्रॉब्लम्स को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 से कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं जिससे आपको डेली लाइफ में इस कंसेप्ट को रिलेट करना आ जाए, जोड़ना आ जाए, आपके आम जीवन से इसको जोड़ना आ जाए। तो ये था हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम भी यही है, हमें सिर्फ इस पूरे टॉपिक में इन्हीं के बारे में बात करनी है और ये हमारे लिए बड़ा उपयोगी भी है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम एक बार जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old you were then. I was 7 times as old you were then. यानी कि मैं, जो मेरी आयु थी वो 7 गुना थी। किसकी आयु से? वो अपनी बेटी को बोल रहा है, आपकी आयु से। और फिर कहता है आल्सो 3 years from now, अब से 3 साल बाद की बात करेगा ये। आई शैल बी 3 टाइम, यानी कि अब से 3 साल बाद की अगर बात करें तो उसने पहले तो बात की 7 साल पहले की, 7 years ago। उस टाइम पे उसने क्या बताया कि जो मेरी आयु थी वो आपकी आयु की कितनी है? 7 टाइम है, 7 गुनी है। और फिर कहता है कि अब से 3 साल बाद की अगर बात करें, आई शैल बी 3 टाइम, जो मेरी आयु है वो 3 गुना हो जाएगी, एज ओल्ड एज यू विल बी, जितनी आपकी उम्र हो जाएगी 3 साल बाद, मेरी आयु आपकी जो 3 साल बाद उम्र हो जाएगी उसकी 3 गुना हो जाएगी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, यानी कि आप लीनियर इक्वेशन में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब हमें उसी के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास 2 सिचुएशन आई हैं। फर्स्ट टाइम पे आफ्ताब अपनी बेटी को बोलता है कि एक बार तो उसने बात की 7 साल पहले की, अब से 7 साल पहले की, प्रेजेंट टाइम से 7 year ago, 7 साल पहले की बात की। फिर उसने क्या बात की? प्रेजेंट टाइम से 3 साल बाद की बात की कि आगे 3 साल के बाद मेरी आयु क्या हो जाएगी, क्या रिलेशन है। तो हम दोनों की प्रेजेंट आयु सपोज करके चलते हैं। चलिए, लेट, ये आफ्ताब है, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज। आपने सपोज कर लिया कि जो आफ्ताब की प्रेजेंट एज है वो कितनी है? x years। तो उसकी बेटी की एज भी आप सपोज करके चलें। आल्सो लेट आफ्ताब्स डॉटर, तो जो आफ्ताब की डॉटर यानी कि बेटी है उसकी प्रेजेंट एज भी आप सपोज करके चलें। यहाँ पर बात हम 2 वेरिएबल की कर रहे हैं, तो दूसरे वेरिएबल को आप क्या कर लें, आफ्ताब की जो डॉटर है उसकी एज सपोज करके चलें। आफ्ताब्स डॉटर्स प्रेजेंट एज, कि वर्तमान समय में, इस समय में जो आफ्ताब की बेटी है उसकी एज आपने क्या सपोज कर ली? y years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है? कितने ईयर्स एगो? 7 years एगो, 7 साल पहले की बात कर रहा है। क्या होगा? आफ्ताब की एज बताएंगे आप क्या रहेगी। आफ्ताब एज 7 साल पहले, यानी कि जो प्रेजेंट एज है 7 साल पहले क्या था, आफ्ताब जो उसकी अब एज है उससे 7 साल कम रहेगा। जैसे कि किसी व्यक्ति की आज के दिन अगर एज 27 years है तो 7 साल पहले कितनी थी? 7 कम कर दें आप तो वो 20 साल थी। सिंपल सी बात है, 20 years थी।
तो यहाँ पर आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर। अगर आप 7 ईयर पीछे चले जाएंगे, पहले चले जाएंगे, तो ये कम कर दी, तो ये उस समय आफ्ताब की एज है। और इसी तरह से आफ्ताब की जो डॉटर है, आफ्ताब की जो बेटी है, डॉटर्स एज, वो भी 7 साल पहले की बात करें, वो अब क्या है, उसकी एज y ईयर्स है। और 7 साल पहले अगर बात करेंगे तो आप 7 सब्ट्रैक्ट कर दे, सिंपल सी बात है, y माइनस 7 ईयर्स। आप ये चीज़ अपनी एज पे भी करके देखें। आज आप अपनी एज चेक करें क्या है, और फिर आप कुछ साल पहले की एज निकालने की कोशिश करें। ये बड़ा सिंपल है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। 5 साल पहले क्या एज है, 3 साल पहले क्या एज थी आपकी, 10 साल पहले क्या एज थी आपकी, 2 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, तो ये सब आप आराम से करके देखें। इससे फिर आपको क्या होगा कि जैसे आप इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेंगे, तो फिर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। प्रैक्टिकली करके देखिएगा। अब इसने क्वेश्चन में जो रिलेशन बताया था कि जो आफ्ताब की एज है वो इसकी बेटी की एज का जो 7 साल पहले की अगर बात करें तो वो 7 टाइम है, यानी कि बेटी की एज कम है, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो 7 साल पहले की बेटी की एज है उसको आप 7 से मल्टीप्लाई करें, फिर वो किसके इक्वल आएगी, आफ्ताब के इक्वल आएगी। चलिए फिर आफ्ताब की एज क्या थी, x माइनस 7, और 7 टाइम किसका, 7 टाइम आफ्ताब की जो बेटी की एज है उसका 7 टाइम। x माइनस 7 एज इट इज, 7 से y का मल्टीप्लिकेशन 7y, और 7 का -7 से मल्टीप्लिकेशन -49। चलिए आप वेरिएबल जो टर्म है वो इनको एक तरफ, सबको एक तरफ लिख लीजिएगा। x माइनस 7, इधर ये 7y नेगेटिव और उधर -49 इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर आप ये कह लीजिए आपने दोनों साइड 49 ऐड कर दिया और 7y सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो चलिए x ये ले लिया मैंने, फिर उसके बाद -7y, फिर ये 49 -7 प्लस 42 इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन के तैयार हो गई। अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद, क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि अगर अब से 3 साल बाद की बात देखें तो वो आफ्ताब की एज अपनी बेटी की एज का 3 टाइम हो जाएगी। तो आफ्टर 3 ईयर्स, तीन साल के बाद क्या हुआ, आफ्ताब्स एज, आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी। अब आफ्ताब की एज है x ईयर, 3 साल बाद, तो 3 और ऐड करते हैं। आफ्टर 3 ईयर्स तो आप 3 ऐड कर दें, क्योंकि मान लो कि आज किसी की एज अगर 20 ईयर्स है तो 3 साल बाद 3 और ऐड कर दें। आफ्टर 3 ईयर्स एज विल बी 20 + 3 दैट इज 23 ईयर्स। सिंपल सी बात है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं इसको। ये हो गया। और प्रेजेंट एज आफ्ताब की बेटी की क्या थी, y, और 3 साल बाद क्या हो जाएगी, 3 और ऐड कर दिया आपने। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या थी कि आफ्ताब की एज है जो वो 3 टाइम है किसका, आफ्ताब की बेटी की एज का। यहाँ पर लिखिए x + 3 एज इट इज, फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3y + 3 × 3 9। मैं इधर लिख देता हूँ एक बार, ये इधर ले आए पूरा नेगेटिव हो जाएगा, x + 3 - 3y - 9 इक्वल टू 0। x - 3y एंड -9 + 3 दिस इज -6 इक्वल टू 0। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो ये जो डेली लाइफ की एक प्रॉब्लम थी, यानी कि आम जीवन की एक समस्या थी आपके सामने, तो आपने उसको 2 इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिख दिया। एक आपके पास पहले इक्वेशन आई थी x - 7y + 42 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन ये आया आपके पास। तो आप फिर आगे जाके सीखेंगे मेथड वगैरह कैसे सोल्व करेंगे इनको। एक बार हम हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, आम जीवन में जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, उनको हम किस तरह से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बदल सकते हैं, किस तरह से बदलते हैं वो हम सीख रहे हैं। आइए इसी
एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं, और क्वेश्चन क्या है मैं उसको बता देता हूं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, कोई क्रिकेट टीम का कोच है तो वो क्या करता है, बाइज 3 बैट, वो 3 बैट खरीद के लेके आता है, और साथ में 6 बॉल्स, 6 बॉल भी लेके आता है, और कितना पे करके आता है, 3900, 3900 रुपये। 3 तो उसने बैट ले लिए, 6 उसने बॉल ले ली। क्रिकेट कोच है, 3900 रुपये दे के आ गया। फिर उसने क्या किया, उसको लगा कि ज़रूरत और रहेगी, फिर वो शॉप पे दोबारा गया। उसने क्या किया, 1 बैट, एक तो बैट लिया, अनदर बैट, एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड, उसी तरह की 3 बॉल और ले ली। उसी तरह का एक बैट लिया और उसी तरह की 3 बॉल ले ली, और अब की बार उसने क्या किया, 1300 रुपीज़ पे कर दिया, 1300 रुपये दे के आया वो। तो इस सिचुएशन को हम क्या करेंगे, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर भी हम प्राइस सपोज करके चलेंगे, लेट प्राइस ऑफ ए बैट, बैट का प्राइस आपने सपोज कर लिया, हमें नहीं पता, हम ₹X सपोज करके चलते हैं। लेट प्राइस ऑफ ए बॉल, ये हमने Y रुपीज सपोज कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो आपकी प्रॉब्लम है, इसके अनुसार अगर आप इसको देखेंगे तो क्या कहता है कि 3 तो बैट खरीद लिए। अब हमने एक बैट की कीमत क्या मान ली, X रुपये। अगर बैट 3 लिए हैं तो जो कीमत है वो भी 3 टाइम देनी पड़ेगी, जैसे कि एक बैट के लिए X, दूसरे बैट के लिए फिर से X, तीसरे बैट के लिए फिर से X, यानी कि 3X। जितने बैट खरीदेंगे हम एक बैट के प्राइस को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी बॉल खरीदेंगे एक बॉल के प्राइस को उसी, जितनी बॉल हमने खरीदी है उस संख्या से, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ा सिंपल रहेगा। तो फर्स्ट सिचुएशन में, फर्स्ट टाइम जब कोच गया था तो उसने क्या किया, 3 तो बैट लिए, एक बैट का प्राइस X रुपये, 3 का 2 बैट आपके, अगर वो 2 बैट लेके आया तो 2X, 3 लेके आया तो 3X, 4 लेके आया तो 4X, सिंपल सी बात है, आप ले लेंगे। तो बैट कितने लिए, 3, तो क्या रहा 3X, प्लस बॉल कितने ली, 6, एक बॉल की कीमत क्या है, Y रुपीज़, प्लस 6Y, और इकट्ठा बिल कितना बनाया, 3900 रुपये का, 3900। अगर इक्वेशन जब आपको, जो समीकरण आपको दिखाई दे, अगर वो किसी एक ही रियल नंबर से डिवाइड हो जाए तो उससे कर दें। ये इस बात का ध्यान रखें कि जिस रियल नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो फाइनेट हो, वो निश्चित हो, और वो 0 के बराबर न हो, नॉट इक्वल टू 0। नॉन जीरो फाइनेट रियल नंबर से आप किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइडिंग बाई 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3X को 3 से करेंगे तो X, 6Y को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2Y, और अगर आप इधर डिवाइड करेंगे तो ये 1300, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई। अब दूसरी सिचुएशन क्या थी उसके बारे में भी बात कर लें। तो एक बार मैं इसको ऐसे ही जैसे ये था, हो सकता है क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ है, अदरवाइज क्या पता न भी हो। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसने किया क्या, आगे इसने ये बोला क्या था आगे, 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड, उसी तरह की एक बैट ली और 3 बॉल और ले ली। तो सेकंड टाइप में एक तो बैट यानी कि X, और बॉल कितनी है इसके पास, 3 टाइम करेंगे आप Y को, 3Y, और इक्वल टू क्या, प्राइस क्या है 1300, 1300 रुपये। अब की बार आपके पास सिचुएशन ये है। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्रेस करेंगे, इक्वेशन को बना के छोड़ देंगे, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। और एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और रहता है आपके लिए, उस क्वेश्चन को आप क्या करें, एक बार वो क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट के तौर पे है, आप उसको खुद सोल्व करके देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आप